हॉर्मूज को लेकर ट्रंप का एक बड़ा ऐलान। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रंप भेजेंगे अपने वॉरशिप्स को। हॉर्मूज को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका की ओर से यह फैसला लिया गया है। कई देशों के साथ मिलकर वॉरशिप भेजे जाएंगे अमेरिका की ओर से। तो ट्रंप की अपील के बाद फ्रांस 10 वॉरशिप्स को भेजेगा। हालांकि इसी बीच ईरान ये दावा कर रहा है कि यह हॉर्मूज स्ट्रेट सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो देश ईरान पर अटैक कर रहे हैं, यानी कि इजराइल और अमेरिका। बाकी देशों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट खुला हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने शायद जंग की शुरुआत में नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह से पलटवार करता नजर आएगा। ईरान एक के बाद एक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि इजराइल में ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के शोले धधक उठे हैं, जिनकी तस्वीरें भी इजराइल के अलग अलग शहरों से आ रही हैं, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमला शुरू कर दिया है। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर क्लस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लगी दिखाई दे रही है। नीचे लोगों की भीड़ है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं। ईरान के ये क्लस्टर बम 7000 मीटर की ऊंचाई पर अलग अलग होते हैं। जब वो फटते हैं तो 8 से 12 किलोमीटर तक तबाही मचाते हैं। हालांकि क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग में हर हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल ईरान पर लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी इसका जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने बगदाद और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की, मिसाइलों से हमला किया है। जो ताजा वीडियो सामने आया, देखिए। बगदाद में ईरान ने अमेरिकी दूतावास के रडार सिस्टम को टारगेट किया है। सुसाइड ड्रोन से हमला कर अमेरिकी दूतावास की छत पर लगे रडार सिस्टम को उड़ा दिया गया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया। देखिए कैसे अमेरिका दूतावास की छत पर हुए हमले में पूरा रडार सिस्टम आग का गोला बन गया है। वीडियो में बिल्डिंग की छत से धुआं उठ रहा है। ईरान की ड्रोन की सटीक हमले ने रडार सिस्टम को एक झटके में उड़ा दिया। ईरान सिर्फ बगदाद में ही बारूदी तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले की तस्वीर देखिए। यहाँ ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को टारगेट किया। अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमले से तबाही मच गई। मिडल ईस्ट जंग का जो आज 16वां दिन हो रहा है, ऐसे में हर गुजरते समय के साथ जंग भयंकर हो रही है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका का कहर बरकरार है। इस्फहान का शाहीन शहर भयंकर धमाकों से दहला। यहाँ पर IRGC का जो सेंट्रल कमांड है, उसको टारगेट बनाया गया। आसमान में धुएं का गुब्बार और चारों तरफ मची अफरा तफरी बता रही है कि हमला कितना भीषण था। ईरान के इस्फहान प्रांत का शाहीन शहर धुआं है। यहाँ IRGC के सेंट्रल कमांड को निशाना बनाया गया। इस्फहान जो ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों का केंद्र है, वहाँ इस तरह का हमला ईरान की रीढ़ पर हमला करने के बराबर है। आसमान में धुएं का गुब्बार और एक के बाद एक धमाकों की आवाज से दहशत है। इजराइल अमेरिका ईरान में किस तरह तबाही मचा रहा है, इसका अंदाजा इस हमले से लगाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट जंग पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बगदाद में ईरान की ओर से भीषण हमला हुआ है। US दूतावास और सैन्य बेस पर यह अटैक हुआ। मिडिल ईस्ट पर जंग को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज। बगदाद में ईरान के भयंकर हमले बरकरार। US दूतावास और सैन्य बेस को टारगेट किया जा रहा हमलों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं अमेरिकी दूतावास पर निशाना साधा गया और बगदाद में ईरान की ओर से भीषण अटैक हुआ है। हालांकि बगदाद में अमेरिकी बेस पर यह पहला अटैक नहीं है। लगातार 16 दिनों से अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। बगदाद का अति सुरक्षित ग्रीन जोन मिसाइलों के धमाकों से दहल उठा है। अमेरिकी दूतावास को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। अमेरिकी दूतावास पर बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। दूतावास परिसर के भीतर धुएं का गुब्बार देखा गया है। जानकारी के मुताबिक एक मिसाइल सीधे दूतावास के अंदर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर जाकर गिरी। परिसर में धुआं उठता देखा गया। हालांकि नुकसान की आधिकारिक जानकारी नहीं है।